अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स। इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किंगडम एनिमेलिया, मेटाजुआ। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। और ये जो एनिमेलिया है ये लैटिन वर्ड एनिमा से डिराइव हुआ था, जिसका मीनिंग था मीनिंग ब्रीथ और सुअर। आगे एनिमल्स के करेक्टरिस्टिक क्या हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो तमाम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। वो फ्री लिविंग भी होते हैं, मोटाइल्स भी होते हैं, सिसाइल भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग मीन वो जहाँ मर्जी चाहे जाए, जहाँ मर्जी जाए रुके, उनकी अपनी मर्जी। मोटाइल का मतलब है कि यूँ मूव करते रहना। फॉर एग्जांपल फिशेस हैं वो भी एनिमल्स में आती तो वो मूव करती हैं। फ्री लिविंग जैसे ह्यूमंस है, फ्री लिविंग है, जहाँ मर्जी जाएं बैठे जो भी हों। आगे है सिसाइल। सिसाइल वो होते हैं जो एक जगह अटैच होते हैं लेकिन मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रॉक है, कुछ एनिमल्स होते हैं फॉर एग्जांपल इसके साथ एनिमल अटैच हो और उसकी कोई स्पाइक्स वगैरह हों तो वो ये मूव करती रहेंगी लेकिन वो इसके साथ अटैच रहेगा। तो ये इसे कहते हैं सिसाइल। तो ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक जगह से अटैच होते हैं और हाफ बॉडी इनकी अटैच होती है, हाफ बॉडी मूव कर रही होती है। नेक्स्ट पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी और को अटैक करें, किसी और एनिमल पर अटैक करें और फिर उससे फूड लें। आगे है रेंज इन साइज फ्रॉम वर्म ओनली सीन विद द माइक्रोस्कोप टू ब्लू वेल्स। और एनिमल्स की रेंज उन वर्म से स्टार्ट होती है जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं और ब्लू वेल तक होती है। यूकैरियोटिक मीन इनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। मल्टी सेलुलर इनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स मीन ये अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये प्लांट्स वगैरह ये दूसरी चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते। दैट लेक सेल वॉल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। वो इसलिए प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि एनिमल्स मूव करते हैं। वो सिर्फ प्रोकैरियोट, फंजाई और प्लांट्स में होती है, क्योंकि प्लांट्स भी मूव करते हैं बट इतना नहीं करते जितना एनिमल्स करते हैं। तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को क्लासिफाई किया फर्दर। तो एनिमल्स को इस बेसिस पर क्लासिफाई किया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर, बॉडी सिमेट्री, टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू का मतलब ये है कि कुछ होते हैं ना, अब हमने करेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स के पढ़े हैं कि वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन ये नहीं उसके करेक्टरिस्टिक्स में है कि उसमें टिश्यू भी प्रेजेंट है। कुछ एनिमल्स में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और कुछ एनिमल्स में नहीं होते। जिनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें यूमेटाजुआ कहते हैं और जिनमें एब्सेंट होते हैं उन्हें पैराजुआ कहते हैं। तो इसकी बेसिस पर, प्रेजेंस और एब्सेंस की बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टिश्यू लेयर। तो जिनमें टिश्यू होते हैं उसके टिश्यू के अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है, लेयर्स होती हैं। और उन लेयर्स में अगर वो 2 लेयर्स हैं इसका मतलब वो डिप्लोब्लास्टिक है, अगर 3 लेयर्स का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट आ जाएगी बॉडी सिमेट्री, यानी उनकी शेप कैसी है। तो मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देती हूँ एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पे। एनिमल्स presence or absence of tissue layer, body symmetry, बॉडी कैविटी। तो ये मैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। तो इसको एनिमल्स डिवाइड होते हैं 4 क्राइटेरिया, यानी 4 बेसिक रीजंस हैं उनको जो है ना क्लासिफाई, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी डिवीजन के लिए। तो पहले कि उनमें टिश्यू है या नहीं, तो टिश्यू जिनमें है और नहीं है उनको अलग कर दिया। फिर उसके बाद टिश्यू लेयर, जिनमें टिश्यू हैं उनमें कितनी टिश्यू की लेयर है उस पर भी क्लासिफाई किया हुआ। उसके बाद बॉडी सिमेट्री, उसकी बॉडी कैसी शेप में आती है, और बॉडी कैविटी, टिश्यू लेयर जिसमें 3 टिश्यू लेयर्स होती है ना,
ठीक है, 3 टिश्यू लेयर्स। उसके अंदर जो सेकंड वाली जो मिड वाली होती है उसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है या नहीं होती, तो उसकी बेसिस पर भी एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, इनमें आ जाते हैं पैराजुआ, यूमेटाजुआ। तो पैराजुआ और यूमेटाजुआ, पैराजुआ में जो होते हैं टिश्यू एब्सेंट होता है और यूमेटाजुआ में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जो पैराजुआ होता है ना, ये ए सेलर, ये मल्टी सेलर होते हैं। एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में ही नहीं है कि वो ए सेलर हो, वो मल्टी सेलर होते हैं। इसमें पैराजुआ में बहुत से सेल्स होते हैं, लेकिन और ये इनमें टिश्यू, लेकिन वो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनते। सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनते, बस इसमें सेल्स होते हैं। मल्टी सेलर होते हैं पैराजुआ एनिमल्स जो होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस में टिश्यू नहीं होते, वो सिर्फ उसमें सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है यूमेटाजुआ, यूमेटाजुआ में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, यानी टिश्यू में बनते हैं। टिश्यू से वो पहले सेल्स होते हैं, कंबाइन करके टिश्यू बनते हैं। टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो यूमेटाजुआ में ये सीक्वेंस सीक्वेंस होती है, लेकिन पैराजुआ में जब टिश्यू नहीं बनते तो आगे फर्दर ये ना ऑर्गन सिस्टम में नहीं जाते। तो यूमेटाजुआ में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, पैराजुआ में एब्सेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ टिश्यू, प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ टिश्यू के बेसिस पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट थी टिश्यू लेयर। अब टिश्यू लेयर, अब ये टिश्यू लेयर मीन ये किसकी, ये यूमेटाजुआ की टाइप है, क्योंकि पैराजुआ में तो टिश्यू थे ही नहीं, यूमेटाजुआ में टिश्यू थे। आगे ये उनकी टाइप है टिश्यू लेयर। अब टिश्यू लेयर दो भी होती हैं, जिनमें दो होती हैं उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जिनमें तीन होती हैं उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डाई टू, ट्राई मीन 3। तो जो टिश्यू लेयर की बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना, ये ऐसे होते हैं। तो जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं एक्टोडर्म। इसमें 2 जर्म लेयर होती हैं, इसमें 3 जर्म लेयर होती हैं। जो सबसे इनर वाली होती है उसे कहते हैं एंडोडर्म। ये डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो जो इसमें ये वाला जो है ये हमने एक्टोडर्म कह दिया, ठीक है। ये वाली हमने डाइजेस्टिव ट्यूब कह दी है, ये हमने एंडोडर्म कह दी है। लेकिन ये आ गई है मीजोडर्म। जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में जो ये लेयर है इसे कहेंगे मीजोडर्म। इसमें ये जो है एक्टोडर्म है। इसके बाद ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, ये एंडोडर्म है, और ये जो है ये नॉन लिविंग मैटर है। ये जो है ये डर्म नहीं है, जर्म लेयर नहीं है, ये नॉन लिविंग मैटर है, मिजोजिला। तो जो टिश्यू लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म। तो अब ये इसमें मिजोजिला होता है, इसमें मिजोजिला नहीं होता, इसमें मिजोजिला की जगह मीजोडर्म होता है। नेक्स्ट अब हम बॉडी सिमेट्री की बेस पर, नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। तो बॉडी सिमेट्री यानी उसकी बॉडी की शेप क्या होती है। इसमें
ग्रेड रेडिएटा, अ ग्रेड बाइलेटरा। रेडिएटा जो वर्ड से हमें पता चलता है ये रेडियस से रिलेटेड है। तो जब हमें एक सर्कल होता है उसका रेडियस यूं होता है या यूं जो भी उसकी साइड होती है वो उसका होता है रेडियस। और रेडियस हम कहाँ से, सेंट्रल पॉइंट से लेते हैं। तो जो भी एनिमल, फॉर एग्जांपल स्टार फिश है, उसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे। तो ये सारे इक्वल होंगे पार्ट्स। तो ये हो जाएगा ग्रेड रेडिएटा, यानी उसके जितने भी पार्ट्स की हैं वो इक्वल हो गए। फॉर एग्जांपल जेली फिश यूं होती है। अगर हम इसके ऊपर से इसको यूं करके काट कर दें, फिर इसके यूं पीस बना दें, तो ऊपर से अगर देखें ना तो इसके अंदर से उतनी जो है ना ये स्पाइक्स निकली होंगी और ये जो है ना पार्ट्स इसके इक्वल होंगे। ये रेडियस से इनको मिड पॉइंट से कट किया जाता है और इनकी रेडियल सिमिट्री होती है। इनमें रेडियल सिमिट्री होती है, मीन रेडियस से इनको कट किया जाता है। अब ग्रेड बाइलेटरा, इसमें क्या होता है कि जो एनिमल होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बकरी ले लें, तो इसमें क्या होता है कि इसको इस तरह से कट करते हैं, ये डॉर्सल साइड होती है, ये वेंट्रल होती है। नेक्स्ट उसको इस तरह भी कट करते हैं। तो इस तरह जब कट करते हैं तो जो ये एंटीरियर साइड होता है ना, वो उसमें हमेशा माउथ होता है एंटीरियर, और जो पोस्टीरियर और रियर साइड होता है ना, उसमें क्या होती है, टेल। इधर माउथ होता है, इधर टेल होती है। तो ग्रेड रेडिएटर में क्या होता है कि सेंटर, टॉप और बॉटम होता है, और उसमें जो अदर पार्ट्स होते हैं ना, या तो उसमें स्पाइक्स होती हैं या तो वो जो है ना से रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ग्रेड बाइलेटरा में होता है उसमें अगर हम उसको यूं कट करें ना, यूं, तो एंटीरियर में माउथ आ जाएगा, पोस्टीरियर में एक टेल आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम उसको यूं करें ना, तो ये इसकी डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस होगी, बट ये एक सेम नहीं होंगी। नेक्स्ट ये बॉडी सिमेट्री, उसके बाद आ जाएगी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की बेस पर, अच्छा, जो ये ग्रेड रेडिएटर होते हैं इसमें ये सिशाइल लाइफ के लिए अडॉप्ट किए जाते हैं और ये मोटाइल लाइफ के लिए। तो सिशाइल फॉर एग्जांपल कुछ एनिमल्स, सी एनीमून वगैरह होते हैं, ये एक जगह से अटैच होकर इनकी ये जो स्पाइक वगैरह होती है वो मूव कर रही होती है, लेकिन वो खुद एक जगह से अटैच होते हैं। और जो मोटाइल होते हैं ये एनिमल्स, तो अब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं इजीली, क्योंकि इनकी टांगे होती है। नेक्स्ट बॉडी कैविटी पर ये आ जाएगा सीलोमेट, जीडोसिलोमेट। तो ए मीन जहां भी बायो में आता है उसका मतलब है नॉट। ए सिलोमेट, नो बॉडी कैविटी। सिलोमेट, ट्रू सीलम, इसमें बॉडी कैविटी होती है। और जीडोसिलोमेट, इसमें फॉल्स कैविटी होती है और उसे क्या कहते हैं, जीडोसीलम। तो इसमें ये जो है ना बॉडी कैविटी होती है वो हमेशा किस में होती है, मीजोडर्म में। तो मीजोडर्म किस में होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो ये तीनों जो है ना ये ट्रिप्लोब्लास्टिक भी हैं। अब एसिलोमेट में ऐसे होता है, ये क्या है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, डाइजेस्टिव ट्यूब। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रू सीलम। सिलोमेट में क्या होता है,
डाइजेस्टिव ट्यूब। आगे एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, ये हो गया मीजोडर्म। अब मीजोडर्म में क्या होगा, एक कैविटी होगी, यू शेप में। ये सारी जो हैगी ना, ये जगह, ये सब मीजोडर्म होगी। तो ये भी मीजोडर्म होगी और ये भी मीजोडर्म। तो ये कैविटी पूरी पैक हुई हुई है मीजोडर्म के अंदर, इसलिए ये ट्रू सीलम है। जबकि फॉल्स कैविटी में क्या होगा, ये डाइजेस्टिव ट्यूब, एंडोडर्म, एंडोडर्म। अब मैं मीजोडर्म को कलर कर रही हूँ। तो ये जो है ना, ये एंडोडर्म है, तो ये जो है ना, ये जीडोसीलम है। ये जो है ना, ये इसके अंदर पैक नहीं है। ये जो है ना, ये वाली, ये एंडोडर्म है। जो ट्रू सीलम होता है ना, वो कम्प्लीटली पैक होता है मीजोडर्म में। लेकिन जो फॉल्स सीलम होता है ना, फॉल्स कैविटी, वो अलहदा से होती है, अलहदा से लेयर जैसी होती है, लेकिन लेयर नहीं होती। तो अलहदा से कैविटी होती है, वो भी मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। अब मैं आपको एक बार फिर रिवीजन करा देती हूँ। क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। There are 4 criteria for animal classification. First is presence or absence of tissue. Next, tissue layer, body symmetry, body cavity। टिश्यू लेयर, बॉडी सिमिट्री, बॉडी कैविटी। तो प्रेजेंट और एब्सेंस पे इसकी 2 टाइप्स थी, पैराजुआ, यूमेटाजुआ। टिश्यू लेयर पे भी 2 टाइप्स थी, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। नेक्स्ट आ जाएगी बॉडी सिमिट्री। बॉडी सिमिट्री में आ जाती हैं ग्रेड, रेडिएटा, ग्रेड, बाइलेटरा। इसमें रेडियल सिमिट्री, इसमें बाइलेटरल सिमिट्री। बॉडी कैविटी, एसिलुमेट, सिलोमेट, जीडोसिलोमेट। नॉट प्रेजेंट
बॉडी कैविटी. ट्रू सीलम जीरो, आगे जीरो सीलम मेड में. फॉल्स कैविटी, दैट इज जीरो सीलम. तो ये थी क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन और एनिमल्स की क्लासिफिकेशन.